तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णनो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। रामटेक से होकर के पूज्य गुरुदेव रायपुर पधारे। रायपुर में लाबांडी एक जगह है, अगर आपने कभी देखा हो तो वहाँ पर विनोद जी बड़जात्या, जो एक बहुत बड़ी हस्ती रायपुर के अंदर है, उनके बनाए हुए एक जिन मंदिर में पंच कल्याण करना था। उनकी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है रोमांस क्यू करके, बंगले, कोई भी बंगला 3.5 करोड़ 4 करोड़ से कम का है ही नहीं, और ऐसे 200 बंगले एक साथ उनने निकाले थे और एक भी बंगला खाली नहीं मिला। रुकना था पूरे संघ को, तो एक बंगला अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसमें रोकने की सोची, लेकिन ठंड थी। फिर पता चला कि एक कोई सेठ हैं, उनका बंगला तो है लेकिन बंगले में कोई सुविधा नहीं है। तो बस जैसे ही पता चला कि बंगला है और बंगले में कोई सुविधा नहीं है, और संघ पूरा का पूरा उसी रोमांस क्यू के एक बंगले में जाकर के रुक गया। आचार्य श्री जी ने बंगला देखा, देखते देखते नीचे से पूरा देखते हुए सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर चले गए। वेल फिनिश्ड बंगला, वेल फिनिश्ड, किसी चीज की कोई कमी नहीं, अच्छी साफ सुथरी दीवारें, अच्छा फर्श, बढ़िया पंखे लगे हुए थे, साफ सुथरी तरीके से दीवार का डेकोरेशन किया हुआ था। सब कुछ गुरुजी ने देखा और एक तख्त पर जाकर के गुरुजी बैठ गए। बैठ करके गुरुजी कहते हैं, कितना भी सुंदर बंगला क्यों ना हो, कितना भी सुंदर, उस सुंदर बंगले में जब तक उपकरण नहीं रहते तब तक आप उस बंगले में रह नहीं सकते। बिल्डिंग बनाना सरल बात होती है, 1-1.5 करोड़ खर्चा करेंगे तो बाहर का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर में आप रह नहीं सकते। स्ट्रक्चर के अलावा अंदर में जब आप इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाते हैं और डेकोरेशन करने वाले से जब बोलते हैं भैया इस भवन को रहने लायक बनाओ, तो रहने लायक बनाने पर वो निश्चित करता है सोफा कहाँ पर लगा होगा, ढक्कन कहाँ से निकल रहे होंगे, कहाँ पर एसी का ब्लोअर रखा हुआ होगा, लाइट कहाँ से आएगी, कौन सी जगह पर एक टीवी लगानी है, कहाँ पर आपको एक पॉट रखना है जिसमें सिर्फ गुलाब ही दिखाई देगा, कहाँ पर एक सेंटर टेबल लगेगी, किस कलर की लगेगी, कैसी लगेगी, फ्लोरिंग कैसी होगी, कारपेट कैसा बिछाएंगे, स्विच कैसा होगा, लाइट कैसी जलेगी। ये कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं घर के अंदर, मकान के अंदर, कि जिन चीज़ों को जोड़ देने के बाद एक घर, एक मकान अपना स्वरूप लेता है। आचार्य भगवंत ने देखा बंगला बहुत अच्छा है लेकिन बंगले में कोई सामान नहीं है। जब किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं दिखा तो गुरु जी के शब्द जो निकले वे शब्द हैं रायपुर छत्तीसगढ़ रोमांस क्यू, विनोद बड़जात्या जी का जब पंचकर्मा करने जाना था जिन मंदिर का,
संभवनाथ जी भगवान जी की वहाँ पर एक विशाल जिन प्रतिमा स्थापित है बंधु, पद्म प्रभु भगवान की। अच्छा, और गुरु जी कहते हैं बिना उपकरणों के कोई मकान नहीं होता, उपकरण चाहिए पड़ते हैं। अच्छा सोफा लगाएंगे, 1-1.5-2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का सोफा लग जाएगा। फिर उसके बगल में एक पॉट रखेंगे, मान लीजिए खूबसूरत दिखने के लिए, वो कीमत ही पता चला 75,000 1 लाख रुपए का कोई पॉट हो गया। एक सेंटर टेबल लगाई, 2 लाख रुपये की सेंटर टेबल हो गई। अब बेडरूम में घुसेंगे तो जमीन में तो सो ना जाएंगे, उसके लिए भी एक बेड लगाना पड़ेगा। मकान तो बना लिया, सरल होता है मकान बनाना, उसको सजाना, उसको संवारना, उसको रहने के योग्य बनाने के लिए जो उपकरण लगते हैं, उन उपकरणों के बिना मकान में रहना संभव नहीं। और गुरुजी फिर तुरंत बात को पलट करके हम लोगों के ऊपर ला करके कहते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, इतना बड़ा भवन है, रहने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। भवन तो है लेकिन उपकरण नहीं है। बिना उपकरणों के कोई किसी मकान में रह सकता है? अच्छा बढ़िया बंगला एक कमरा बना करके दे दें वेल फिनिश, और सोने के लिए चादर ना दें, गद्दे ना दें, पलंग ना दें, तो आदमी क्या बोलेगा? बोलेगा भैया कितना ही बड़ा कितना ही अच्छा हो, रहने योग्य नहीं है। और एक झोपड़ी सामने वाले छोटा सा मकान मिले, व्यवस्थित तरीके से लाइट मिल जाए, वहाँ पर बिस्तर मिल जाए, भोज पदार्थ मिल जाए, बैठने को सोफा मिल जाए, आदमी बंगला छोड़ करके सामने चला जाता है। यहाँ बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, रहने की योग्य व्यवस्था नहीं। गुरुजी हम लोग के ऊपर देख करके कहते हैं, जैसे बिना उपकरणों के मकान में रह नहीं सकते, ऐसे ही बिना उपकरणों के साधु भी जीवन जी नहीं सकता। साधु को भी जीवन जीने के लिए उपकरण चाहिए पड़ते हैं। अगर उपकरण किसी साधु के पास नहीं है, उपकरण का मतलब आप इस पिछी और कमंडलू मात्र से मत लीजिएगा, इसके अलावा भी साधुओं के पास कई उपकरण रहते हैं। कि महाराज मौजर रहती है क्या? नहीं, ऐसा वैसा कोई उपकरण नहीं रहता है। वैसे प्राय करके ये दुनिया में घोषित है कि साधु है तो पिछी कमंडलू और शास्त्र के अलावा कुछ दिख जाए तो साधु साधु नहीं होता, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं उनकी बातों को मानता नहीं, इसलिए कि वे कुंद कुंद के अनुयायी होने के बावजूद ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं कि पिछी कमंडलू और शास्त्र के अलावा कुछ भी दिखा तो साधु साधु नहीं है। अब आप देखिए कि साधु के उपकरण क्या होते हैं। गुरुजी हम लोगों से कहते हैं, संस्मरण है गुरुजी का, किस्मत है वो याद में आ गया, और गुरुजी कहते हैं बिना उपकरण के जैसे भवन में नहीं रह सकते, ऐसे बिना उपकरण के साधु भी नहीं रह सकता। साधु का भी उपकरण होता है। साधु मतलब सज्जन पुरुष, साधु का मतलब दिगंबर मुनि से मत लीजिए, साधु का मतलब सज्जन पुरुष से लीजिए। तो सज्जन पुरुष में मैं भी हूं और सज्जन पुरुष में आप भी आते हैं। तो सज्जन पुरुषों के कुछ उपकरण होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मंदिर जाता है, मंदिर जाकर के पूजा करता है, लेकिन क्रोध बहुत करता है, और उस क्रोध करने से उसकी पूजा करने का सारा अर्थ व्यर्थ हो जाता है। ऐसे कितने सारे लोग होंगे ना दुनिया में जो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, और घर के अंदर ऐसा चिल्ला चौट मचाते हैं कि घर वालों के लोग सोशली कंप्लीटली मतलब रिलीजियस विड्रॉल कर लेते हैं कि जब पापा रोज पूजा करने के बाद इतना गुस्सा करते हैं तो भगवान के मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने लोग बदल जाते हैं दुनिया में, है ना। तो चारसी जी कहते हैं हम लोगों से, आप लोगों का पिछी कमंडलू ये सब चीजें बाहर की चीज हो गई। अगर आपके अंदर के उपकरण नहीं है, आप साधु कहलाने के लायक नहीं है। ऐसी बात
खरी खरी जब गुरुजी ने कही, गुरुदेव कहते थे तो बिल्कुल खुल के कहते थे। फिर हाथ जोड़ करके हम सभी बैठ गए। ईरापत की समय था, उनके यहाँ जो फर्श था वो लकड़ी का था। तो लकड़ी का फर्श पहली बार मैंने देखा और बैठा उसमें तो कंफर्टेबल लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडी में लकड़ी जो है वो ठंडी नहीं होती, मार्बल तो ठंडे होते हैं। बैठ करके गुरुजी बोलते हैं, इस मकान में उपकरण नहीं है और ये जितने सारे लोग बैठे हैं इनके पास भी अगर उपकरण नहीं है, आपका बैठना व्यर्थ है। हाथ जोड़ लिया पूरे संघ ने। गुरुजी कहते हैं, उपकरण तो समझते होंगे ना आप लोग, आता है कि नहीं आता है, आप बता दीजिए। ऐसा हाथ जोड़ करके कहा, आप बता दीजिए। फिर गुरुजी हम सबसे कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जो उपकरण कहे हैं उनमें से एक भी उपकरण अगर आपके पास कम है, आप साधु हो नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी बात कह दी। पहले तो कह दिया नग्गो ही मोक्ष मग्गो। आचार्य कुंद कुंद भगवान वो कहते नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। बच्चे थे बेचारे हम लोग, चले आए, सुना था दिगंबर रूप धारण कर लेने से मोक्ष मिल जाता है, यही सोच करके दीक्षा ले ली। आचार्य जी भी कहते थे नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है। ये सुन करके दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के साथ सीट में बैठ गए, कपड़े उतार दिए, पीछे कमंडलू ले लिया, कमरे में जाकर के बैठे। गुरुजी बोलते हैं नग्गो न मोक्ष मग्गो। अब जैसे ही गुरुदेव कमरे के अंदर ले जा करके बोलते हैं नग्गो न मोक्ष मग्गो, तो हम लोगों ने बोला गुरुजी कल तक तो आप बोल रहे थे नग्गो ही मोक्ष मग्गो, आज बोल रहे हैं नग्गो न मोक्ष मग्गो, क्या सही है? बोले दोनों सही है। फिर आचार्य जी बोलते हैं वो जो मंच में नग्न हुए ना, वो नग्गो न मोक्ष मग्गो। तो फिर अभी कुछ और उतारना बाकी है क्या? आचार्य जी बोलते हैं हाँ, जब तक तुमने दीक्षा नहीं ली थी तब तक तुमको समझाया आचार्यों ने नग्गो ही मोक्ष मग्गो, तो तुमने इस नग्नता को मोक्ष मार्ग समझ करके स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम बाहर से मुनि बन गए, उसके बाद आचार्य तुमको सिखाते हैं नग्गो न मोक्ष मग्गो। सिर्फ कपड़े उतार देने का नाम दिगंबरत्व तो नहीं है। फिर क्या है? जैसे ये दो उपकरण आपको मिल गए हैं, पीछे कमंडलू मिल गया है, मंच में एक शास्त्र भी आपको धर्म ध्यान के लिए पुस्तक दे दी है, मात्र इतने ही उपकरण साधु जीवन में नहीं होते। साधु मतलब सज्जन पुरुष। सज्जन तो आप भी होंगे कि नहीं है महाराज? बिल्कुल। अभी मैं बताते हैं, फिर आपने मुंह बंद कर लोगे। सज्जन तो आप भी हैं, सज्जन पुरुष ऊपर भी है। फिर गुरु जी वो शब्द कहते हैं उपकरण जरूरी है। फिर आचार्य जी से ही पूछा उपकरण क्या है? आचार्य जी कहते हैं उबरेणम जिणमग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भणिदम। उपकरण है मोक्ष मार्ग में। उबरेणम जिणमग्गे, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में, चाहे मैं चल रहा हूं या आप चल रहे हैं। जो लोग श्रावक मंदिर जाते, पूजा करते, अभिषेक करते, मंदिर बनवाते, उनके लिए भी और मेरे लिए भी, सज्जन पुरुष के लिए उपकरण है जिणमग्गे, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में। लिंगम, लिंग का मतलब चारित्र होता है कि उसके पास अपना एक चरित्र होना चाहिए। हाँ महाराज, आपका तो सुनते हैं बड़ा प्रभावक है, आपका भी प्रभावक होना चाहिए ना, आपका भी बड़ा प्रभावक है। आपको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट मेरे मंच से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप चाहे 5 करोड़ दान दे दें, चाहे 500 करोड़ दान दे दें, चाहे अपनी पूरी दुनिया दान दे दें, धर्मात्मा का सर्टिफिकेट कभी भी किसी साधु के मंच से आपको नहीं मिलेगा। फिर महाराज इतना पैसा जो हमने दान दिया था,
उसका कोई धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? आचार्य जी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट किसी मंच से नहीं, घर वालों के मन से मिलता है। कहां से मिलता है? आपके बारे में मैं क्या सोचता हूं यह बिल्कुल अलग बात है, आपके बारे में आपके घर के लोग क्या सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वहीं से आपको धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट मिलता है। आचार्य जी ने जब ये बात कही, हम सब एक दूसरे को देखने लगे, और जब हमने सब ने एक दूसरे को देखा, आप आश्चर्य मानेंगे, साधु के 50 साधु के समूह में किसी को किसी के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हुई। एकमात्र श्रद्धा का केंद्र दिख रहे थे मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी। साधु के समूह में कोई साधु किसी साधु की प्रशंसा करके कहे कि ये तो भगवान से कम नहीं है। धर्मात्मा का सर्टिफिकेट बाहर नहीं मिलता बंधुओं, घर में मिलता है, और जो जिसके योग्य होता है उसको वो दिया जाता है। आप अपने घर के अंदर भी करते होंगे ना, बच्चे के योग्य जो होता होगा वो आप बच्चे को देते होंगे। छोटे से बच्चे ने कहा पेंसिल चाहिए तो पेंसिल दे दिया, बड़े बच्चे ने बाइक मांगी तो बाइक दे दिया, आपकी वाइफ ने एक साड़ी मांगी तो आपने उसको एक साड़ी दे दी, माँ ने सोने की चैन मांगी तो चैन दे दी, पिताजी ने यात्रा मांगी तो आपने अपने पिता को यात्रा दे दी। आपने अपने परिवार में जो योग्य था वो आपने अपने परिवार को दिया, लेकिन आपके परिवार ने आपके योग्य आपको क्या दिया? एक बार कभी देखा? आपने तो दिया ना, जिसने जो मांगा हमने उसको वो दिया, लेकिन आपको उसके बदले में परिवार के लोगों ने क्या दिया? धर्मात्मा का सर्टिफिकेट घर के अंदर किसको किसको मिला हुआ है? एक बार हाथ ऊपर करके बताइएगा कि परिवार के लोग आपको धर्मात्मा कहते हो। वही बच्चा जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक माँ और पिता ठंडी गर्मी बरसात में मेहनत करते हैं, वो आप उसको उसके योग्य देते हैं, लेकिन वो आपके रिफंड में क्या देता है? मम्मी पापा के साथ रहना बाबू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या बोल दिया? आपने अपनी जिंदगी लगाई, आपका पुत्र आपसे कहता है कि पापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपका फेस नहीं करता। धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट बिगाड़ दिया। हमारे ही बच्चे ने हमारी ही वैल्यू नहीं करी। पड़ोस में तो बहुत वैल्यू है, मुनि महाराज के मंच में भी बहुत वैल्यू है आपकी, लेकिन परिवार के लोग आपको कैसा सर्टिफिकेट देते हैं, सबसे पहले इस चीज पे अपना दिमाग फोकस करके देखिएगा। आपका बच्चा आपको क्या समझता है? आपका बच्चा आपसे भागता है, धर्मात्मा से भागना थोड़ी पड़ता है, लेकिन बच्चा भागता है। पत्नी आपसे छुपाती है, तो धर्मात्मा से कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, लेकिन पत्नी छुपाती है। पिता आपको अपने घर की संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते, बताते नहीं है, पिता भी छिपाते हैं। पिता की नजरों में भी धर्मात्मा नहीं बना, पुत्र की नजरों में भी धर्मात्मा नहीं बना। पत्नी भी शक करती है तो बार बार मोबाइल चेक करती है, किसके अकाउंट है, किसके डिटेल्स है, व्हाट्सएप कॉलिंग किसकी है, नॉर्मल कॉलिंग किसकी है, कितनी बार है, कितनी देर है। पत्नी के हाथ में मोबाइल दे दो, ऐसा लगता है कि पेपर ले रही है, पेपर लेती है पूरा फुल टाइम। कहाँ गए थे, इतना लेट क्यों आए? अरे भैया जेल के कैदी हैं कि मालिक हैं? क्या है हम? कैदी? मालिक हैं आप? मालिक नहीं हो। क्या हो? दुर्गा तो हम हैं, तुम शेर होगे, हम शेरा वाली। तो शेरा वाली क्या करेगी? शेर के ऊपर सवारी करेगी। तो वो सवारी कैसे करेगी? तुम्हारे सिर में थोड़ी चढ़ेगी, तुम्हारे मोबाइल में चढ़ेगी। लॉक खोलो इसका, लॉक खोल दिया, पता होगा उसको लॉक क्या है, नहीं तो बदल के देखा तुम, फिर तो वो बताएगी, बोले कि घर के अंदर लॉक लगाने की जरूरत क्या है। फिर आपका वो पूरा जो डाटा देखती है, सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, जो अर्धांगिनी है वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करती।
या फिर हम अपनी अर्धांगिनी के ऊपर विश्वास नहीं करते। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, कंगाल हैं वो लोग जिंदगी के 25 साल रहने के बाद भी पत्नी को अगर सफाई देनी पड़े। कंगाल हैं वो लोग जिसके पति को पत्नी के ऊपर इस बात की 25-30 साल निकलने के बाद भी शंका हो कि ये हमारी है कि नहीं है। सर्टिफिकेट आपस में प्रॉपर एक जैसा आप ले नहीं पाए। मेरे मंच से धर्मात्मा का सर्टिफिकेट मिलना अलग बात है। सबसे पहले ये देखिए कि आपको आपके घर के अंदर धर्मात्मा का सर्टिफिकेट कितने लोग देते हैं। घर के अंदर वोटिंग करिएगा, घर के अंदर खड़े हो जाइएगा। आपकी पूजा, आपका उपवास, आपका व्रत, आपका संयम, आपकी अष्टमी, आपकी 14, आपके 10 लक्षण पर्व सब आपके हैं। परिवार के लोग तुम्हें धर्मात्मा क्यों नहीं मानते? ये प्रश्न अंतर मन में खड़ा करो। मैं तो दुनिया में हर आदमी को धर्मात्मा देखता हूं, मेरी नजरों में तो सब भगवान हैं, लेकिन घर वालों की नजरों में आप क्या हैं? मैं जीवन का वो यथार्थ बंधु, हम 50 साधु बैठे थे। गुरुजी ने कहा धर्मात्मा का सर्टिफिकेट बाहर नहीं मिलेगा, अंदर मिलेगा। एक दूसरे को देखा, इधर देखा, ये ज्यादा बतियात हैं, इनको घमंड ज्यादा है, इसको अपनी साधना का घमंड है, जो सीधे मुंह बात नहीं करे। एक दूसरे की खोट दिखती रही, लेकिन निराबाज निष्कलंक कोई चरित्र दिखा घर के अंदर। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी दिखे, चुपचाप पूरी पंक्ति में सबसे आगे किनारे शांति से सिर झुका करके ऐसे गंभीरता के साथ ऐसे बैठे रहते थे। कभी किसी को एक शब्द नहीं बोला, आज तक किसी को टोका नहीं, आज तक किसी के ऊपर नजरें उठा करके कभी देखा नहीं, कभी किसी को डांटा नहीं। सब जानने के बावजूद जब कभी भी हम लोग उनको देखते थे तो बस एक ही चीज सोचते थे, आचार्यों जैसी हैसियत रख करके कोई इतना गंभीर और आंखें नीची करके इतना लंबा समय कैसे गुजार सकता है। जिंदगी के 45 साल जैसे गौतम गणधर ने भगवान वर्धमान स्वामी के चरणों में आंख नीची करके अपना सर्वस्व समर्पण किया, ऐसे जिंदगी के 45 सालों में कभी आंख उठा करके गुरुजी से आंख मिला करके जिन गुरु ने गुरुजी को भी नहीं देखा, उनके ऊपर श्रद्धा सबके ऊपर ऐसी टिकी। सबने कहा अगर घर के अंदर धर्मात्मा का किसी के पास सर्टिफिकेट है तो आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज जी के पास। हम सबको कोई ना कोई खोट जरूर दिखाई देती है। हम कितने भी अच्छे हो, संपन्न क्यों ना हो जाए, हमारा साधर्मी हमको उस दृष्टि से नहीं देखता। हमारा साधर्मी हमारे बारे में उल्टा बोलता है। साधु होने के बावजूद इस बात को स्वीकार करने में आपत्ति कैसी? एक ही संघ के 10 साधु इकट्ठे कर लो, साधु का साधु के प्रति विचार एक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के शब्द थे, घर के अंदर धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट पाना बहुत कठिन काम होता है, बहुत कठिन। आपको भी नहीं मिला होगा ना घर के अंदर धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट? मिला क्या? हाँ, किसी एकाध को मिला होगा। शांत स्वभावी हैं, बिल्कुल निश्चल हैं, किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करते, लोभ नहीं करते, मायाचारी नहीं करते। मेरे सामने तुम कितना भी अच्छे होकर के आओ, जिस दिन परिवार के लोग कह दें कि हमारे घर से पुण्य पुरुष चले गए, ये हमारे घर के पुण्य पुरुष ये हैं, तब समझना कुछ कमा लिया है। मैं खुद बहुत अछूता हूं, मैं दुनिया के लिए कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि साधु समूह में अपने आप को साधु सिद्ध करना एक ऐसा सातिशय कठिन काम होता है। नहीं सिद्ध कर सकते, किसी ना किसी के पैमाने में तो चूक ही जाएंगे। हर आदमी का अपना अपना पैमाना है। अब उस पैमाने में कहीं ना कहीं तो हम चूक ही जाएंगे बंधु, नहीं बनता। आप भी बाहर से कितना भी अच्छा सर्टिफिकेट ले लीजिए, घर के अंदर जिस दिन आपको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट, महाराज जी सब तो नहीं दे पाएंगे, चलिए
आपकी मित्र संख्या निश्चित करते हैं। 1/4 लोग भी अगर आपको सपोर्ट कर गए घर के अंदर तो भी मान लेंगे कि आप पास हैं। 33% में भी पास मानूंगा, चलिए 33% लोग भी अगर कह दें कि भैया पुण्य तो बड़े पापा का है, दूसरा भी कह दे पुण्य बड़े पापा का है, तीसरा भी कह दे पुण्य बड़े पापा का है, चौथा क्या बोलेंगे, बोधा है कछु नहीं आए उन्हें। क्या 2 ने 3 ने सपोर्ट किया, चौथा नियम से 3 को जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, चौथा व्यक्ति नियम से उसकी बुराई करेगा। जो चीज हमारे लिए खूबसूरत है, पता चला उस व्यक्ति को बोलता है 1 नंबर को चोर। अरे भैया हमारे सामने वो बड़ी बड़ी राशि दान दे रहा है, तुमको चोर बोलने में आनंद क्यों आ रहा है? सर्टिफिकेट मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। तो महाराज जी कौन देगा? अपना सर्टिफिकेट आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। आचार्य भगवंत ने हम लोगों से कही वो बात। गुरुजी कहते हैं खाली मकान में उपकरण चाहिए। उपकरण कैसा? सज्जन पुरुष के लिए, चाहे गृहस्थ हो या साधु, सबसे पहला उपकरण उसका चरित्र है। परिवार के अंदर आपका चरित्र कैसा है? अपने परिवार में आप देखिएगा, मैं अपने परिवार में देखता हूं, क्योंकि मैं आपके परिवार में ज्यादा ताक-झाक कर नहीं सकता, आप मेरे परिवार में भी ज्यादा ताक-झाक कर नहीं सकते। बाहर की चीजें तो सबको सब दिखाई देती हैं, लेकिन परिवार के अंदर आपका चरित्र कैसा है? तो फिर आप पूछ सकते हैं महाराज चरित्र से आप क्या लेना चाहते हैं? मैं वो भी कह देता हूं कि आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा है, जब दीक्षा लेने के 7-8 महीने हो गए, 8 महीने के बाद जाकर के पास गुरु जी के पास जाकर के अपना दर्द कहा मैंने। गुरु जी से कहता हूं आचार्य श्री जी, अगर आप ये कहते हैं कि अनंतानुबंधी छोड़ने के बाद व्यक्ति का गुणस्थान बढ़ता है, तो अभी भी मेरे मन के अंदर कसाई बहुत होती है। लोगों को देखता हूं तो क्रोध होता है, मान होता है, किसी को देख करके मायाचारी के भाव होते हैं, किसी व्यक्ति को देख करके लोभ होता है, और ऐसा होता है कि जैसा लगता है कि अगली पर्याय में भी ये चाहिए या इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा ये जो परिणाम है, इस परिणाम से मैं कैसे मुक्त होऊंगा? क्योंकि क्रोध मान माया लोभ शत्रु है, आगम ग्रंथों में लिखा है, प्रैक्टिकली करने पर मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। आचार्य जी से कहा, गुरुजी कहते हैं साधु क्या 10वें गुण स्थान तक कोई भी पहुंच जाए, क्रोध मान माया लोभ नहीं छोड़ पाएगा, 6वें 7वें में नहीं छोड़ पाएगा। फिर क्या करना? आचार्य श्री जी कहते हैं इतना निश्चित करो तुम्हारे क्रोध से किसी को हानि नहीं होगी। आप भी निश्चित करो। आप घर के अंदर क्रोध करते हैं ना, नहीं रह सकते ना उसके बिना। महाराज जी क्रोध कर लो तब काय के धर्मात्मा, काय के धर्मात्मा नहीं, वे जो धर्मात्मा है उनको बताया जा रहा है कि क्रोध तो करेंगे, ये निश्चित करिए कि आपके क्रोध से किसी को घर में हानि नहीं होगी। कोई बच्चा इतना डिमोटिवेट हो जाए कि वो फांसी लगा ले, तो क्रोध से नहीं, आपके ना दिए गए प्रोत्साहन से भी कोई बच्चा फांसी लगा सकता है। अभी भोपाल में मैंने देखा एक बच्ची 10वीं क्लास की जैन समाज की बच्ची ने फांसी लगा ली। क्यों लगा ली? क्योंकि घर के लोगों का कोप का भाजन न बन जाए, 10वीं में फेल हो गए। मात्र इतनी सी बात में कोई बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। इस बात से किसी का मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कोई अपना घर छोड़ के भाग सकता है, कोई बार बार घर में चिल्ला सकता है। आप क्रोध नहीं छोड़ पाएंगे। आपका चारित्र इस बात में निश्चित होगा कि आपके घर के अंदर आपके किए गए क्रोध से किसी को हानि ना हो। सुधार होना अलग वस्तु होती है। आपके लोभ से किसी का परिवार नष्ट ना होता हो। दुकान में कोई व्यक्ति मेडिकल उसमें दुकान में देखिएगा ना, पता चला मध्यम वर्गीय कोई व्यक्ति आ गया मेडिकल की दुकान में, मेरे पापा की हार्ट की सर्जरी होनी है और ये 4 इंस्ट्रूमेंट चाहिए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अब आप जानते हैं 5 रुपए की चीज है लेकिन उसमें 1500 रुपए प्रिंट लिखा हुआ है। अब आप उससे बोलते हैं 900 रुपए से कम नहीं होगी, कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। तुम जानते हो ना सिर्फ 5 रुपए की चीज है, तुम तो फ्री में भी दे सकते थे। 5 का 50 ले लेना ठीक है, लेकिन तुम्हारे लोभ के कारण अगर किसी के पिता मर गए, तुम्हारे लोभ के कारण किसी की छत नहीं ढल पाई, तुम्हारे लोभ के कारण किसी की बेटी पढ़ नहीं पाई,
तुम्हारे लोभ के कारण किसी के बच्चों का विवाह नहीं हो पाया, तो बस इतना कोशिश करना कि तुम्हारे लोभ से किसी को हानि ना हो, तुम्हारे क्रोध से किसी को हानि ना हो। ऐसी रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ये सुना तो है आपने, लेकिन अपने आप से पूछिएगा, क्या रंचक दगा करने में मजा नहीं आता है? ऐसा दगा कि जिसके साथ किया वो भी याद रखेगा। आचार्य श्री जी कहते हैं, भाई से रंचक दगा नहीं करना। एक परिस्थिति थी, हो सकता है आपके घर के अंदर बंटवारा हो गया, हो सकता है आप भाई भाई में बट गए हो, एक घर के 3 घर हो गए हो, 4 घर हो गए हो, 5 हो गए हो, आगे पीछे कट पिट गए हो। बस इतना निश्चित करो, अब घर अलग अलग तो हो गए ना, सब अपने अपने घरों में, अपनी अपनी दुकान में अपनी अपनी रोटी बनाते हैं, अपना अपना खाते हैं, सब अलग अलग हो गए ना। हाँ महाराज हो गए, बड़ी मुश्किल से हुए लेकिन हो गए। अब बस इतना सोच लो कि अलग होने के बाद भाई से कंपटीशन करना है कि भाई का कॉपरेशन करना है? क्या करना है? कॉपरेशन करना है ना भाई का। इतनी सुविधा तो दो कि भैया जब तक परिस्थितियां अलग नहीं हुई थी तब तक विवाद होने ठीक थे, लाजमी थे, हो गए, लेकिन अब भाई के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे। एक कपड़ा की दुकान भाई की, उसके बगल में बड़े पापा की दुकान थी, बखरीदी, पता चला कंपटीशन भाई से उतारू है, उसमें भी कपड़े की दुकान। वो तीसरे बोले, बेटा तुम दोनों को ना छोड़े, कहे हम होलसेल को माल बेचे, होलसेल फुटकर होलसेल के रेट में बेचेंगे। तीसरा कंपटीशन। तो अपने भाई से कंपटीशन की कॉपरेशन, क्या क्या मन करता है आपका? कॉपरेशन, बहुत अच्छा, सो गुड। अगर आप ये सोचते हैं कि कॉपरेशन करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने भाई के साथ आपने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, ध्यान रखिएगा, रंचक दगा बहुत दुखदानी। पहले तो आपने मना किया था, डीड में लिख दिया था ना, हम ये काम नहीं करेंगे, आप ये करना वो कर लेंगे, बाद में बोलेंगे हमने कछु नहीं लिखी, हम तुम्हारी लिखा पढ़ी तुम जानो। कितनी जल्दी घर में अपन पलटू राम बनते हैं, BPL, बिना पेंदी का लोटा। किताऊ रखो इते, रखो तो इते, इते रखो तो इते, कहाँ लुढ़केगा कहाँ गिरेगा कुछ पता नहीं। जब बंटवारा हो रहा था तब तो तुमने बड़ी शराफत से कहा था इस बात को, हाँ हम आज के बाद देखेंगे नहीं, ढुकेंगे नहीं, आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं। बाद में कह दिया जो मकान भी हमाओ है, भैया तुम पूरे धर लो धरती, हमें जीवे को मौका मिले कि नहीं। रंचक दगा भाई के साथ नहीं। कोशिश करिएगा आपकी मायाचारी से घर में हानि ना हो। आपका क्रोध, आपका मान, आपकी माया, आपकी लोभ अगर अपने ही घर वालों को दुखी कर गई तो आप लायक नहीं बचेंगे। सर्टिफिकेट धर्मात्मा का बाहर नहीं मिलता, घर के अंदर मिलता है। आपके घर के लोग आपको कितना धर्मात्मा कहते हैं एक बार बताइएगा। मेरी नज़रों में तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन जिनकी नज़रों में तुम 24 घंटे रहते हो उनकी नज़रों में तुम क्या हो? एक व्यक्ति भी धर्मात्मा अपने आप को बता दे, पत्नी तारीफ कर दे कि हमारे जय बहुत अच्छे हैं। पत्नी से पूछो, सामने से मान लो ब्रह्मा जी आ जाए और स्त्री खड़ी हो आपकी और उससे पूछे, बोल पुत्री अगली भाव में यही पति दोबारा मिलेगा, वो क्या बोलेगी? नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये। हे जगतपति दोबारा इस आदमी से बिड़ंत मत कराना, एक पर्याय तो शराफत से निकाल ली, एहसान सह लिया हमने, दोबारा न सह पाएंगे। कोई नहीं बोलेगा कि दोबारा तुम ही चाहिए, तुम जरूर बोलोगे दोबारा जे ही चाहिए, ये नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेंगी? बहुत झेला। क्या झेला भाई? समय हो रहा है मेरा, मैं शब्दों को विराम दूंगा क्योंकि आज मुझे लेट मिला था। एक बार सोचिएगा बंधु इस बात को कि हम अपने घर में धर्मात्मा का सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, और जो बात मैं कहना चाहता था उस उपकरणों में पहला उपकरण है चरित्र। मैं तुमसे कैसा प्रभावित हूं, तुम मुझसे कैसे प्रभावित हो, बात की बात है। परिवार के लोग तुमसे कैसा प्रभावित है, ये सबसे पहली बात है। अपने घर के अंदर अपने चरित्र का निर्माण कर गए, आप गृहस्थ होकर के भी संत के जैसे हैं मान के चलिएगा। बस परिवार के लोग आपके चरित्र की अनुमोदना कर दें, परिवार के लोग कह दें कि बड़े पिताजी जो धर्मात्मा है ऐसा दुनिया में कोई नहीं है,
आपके होने की सार्थकता। पहली चीज लिंगम जहजाद रूप मिति भरिदम, दूसरा चरित्र है, उपकरण है विनय। आप कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, विनीत नहीं है तो किसी काम के नहीं है। दूसरा उपकरण विनय था, पहला चरित्र था, दूसरी विनय थी, तीसरा गुरु के उपदेश थे। आपके गुरु ने जो आपसे कहा वो आपको याद भी है कि नहीं? याद होगा तो बहुत अच्छी बात। चौथा गुरु का साथ था, सूत्र का अध्ययन। ये 4 उपकरण हमेशा चाहिए पड़ता है, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, दोनों को हो। शब्दों को विराम दूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।